आइए आज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे हमने कहा था कि कोई मैग्नेट ले लेंगे, इसके पास आसपास कुछ एरिया होता है जहाँ तक इसका प्रभाव होता है, जहाँ तक इसका इफेक्ट होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर कोई तार है और इसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे, तो जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो ये भी एक मैग्नेट बन जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इसी की हम बात करेंगे कि जब कभी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट गुजारी जाए तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, नहीं बनती है। अगर बनती है तो उसकी कितना एरिया होता है, क्या डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट इन द कंडक्टर। सबसे पहले वो डिपेंड किस पर करता है, करंट इन द कंडक्टर। मींस अगर इसमें करंट जाएगी तो मैग्नेट बनेगा, अगर करंट बंद करेंगे तो मैग्नेट भी बंद हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, कि कंडक्टर से वो पॉइंट कितना दूर है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। अगर पॉइंट इसके नज़दीक है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम। मतलब उस जहां पर वो मैग्नेट बना है उससे कितने दूर पर आप मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। दो चीज़ों पर डिपेंड आया, एक बताया कि इलेक्ट्रिक करंट पे और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब जो डायरेक्शन इसकी मैग्नेटिक फील्ड की होती है, मान लो ये कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसके 90 डिग्री होगी। अगर कंडक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री होगी। अगर कंडक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर इसके होगी। और इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल, थंब कहते हैं अंगूठे को। दायां हाथ इस तरह से करना आपने, जैसे मैंने किया हुआ, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अगर ये जो है कंडक्टर है, अगर अंगूठा जो है ये हमारा पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बाकी जो मुड़ी हुई फिंगर्स होंगी ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे समझना आपने, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है वायर में, तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मेरी फिंगर्स हैं ऐसे गोलाई में, तार के आसपास गोलाई में कंसेंट्रिक सर्कल में, तो ये फिंगर्स जो है जिस डायरेक्शन में हैं और इनकी डायरेक्शन भी यही होगी। जैसे उंगली इधर को जा रही है, इधर से इधर नहीं जा रही, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई, तो एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है। पहले आपने इसको क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना, एक स्विच लगा देना और एक सेल लगा देना। अब आपने क्या करना है कि इसके बीच में से स्विच ऑन करना और करंट गुजार देनी है। अब जब छोटी सी कंपास लाओगे, नीडल भी बोलते हैं उसको, उसकी जो एरो है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ और साउथ में ऐसे रहता है। लेकिन जब आप इसके नज़दीक लाएंगे तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझ आया, ये डब्बी है और नीडल, इसकी जो पिन है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रहती है जब वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर इसको करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ में रख दिया जाए, एक ऐसी तार जिसके बीच में से बिजली गुजर रही है, बेसिकली हम शो क्या कर रहे हैं, शो ये कर रहे हैं कि जब कभी किसी तार या कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो इसमें मैग्नेट बन जाता है। अब जब नीडल हम इधर रखेंगे तो वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन से
हटके डिफ्लेक्ट होकर इसके पैरेलल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर आप इसकी तारों की कनेक्शन चेंज करेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव करेंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे, तो नीडल फिर भी पैरेलल हो जाएगी, लेकिन अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर पहले एरो इधर को था, अब एरो इधर को हो जाएगा। इसके अलावा हम एक छोटा मोटा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक छोटा सा गत्ता लेना है, इसके ऊपर लोहे का चूरा डालना है। लोहे का चूरा होता है जैसे लकड़ी का चूरा होता है, ऐसे लोहे का भी होता है जिसको आयरन फाइलिंग्स कहते हैं। इसके बीच में जो है एक तार गुजारनी है। तार कैसे गुजारनी है? ऐसे। और तार मीन्स कंडक्टर। यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स इसके चारों तरफ से लगा देने, फेंक देने। अब जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, सेल लगा देना है, बैटरी लगा देनी है। जैसे ही हम कनेक्शन देंगे तो इसके चारों तरफ से कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। कैसे? मैं आपको पिक दिखा देता हूं। अगर इसके बीच में तार गुजारी जाए और उसके बीच में से करंट गुजारी जाए, तो ये इस तरह से सर्कल्स बनेंगे जिनको कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तार से दूर जाते जाएंगे तो बड़े बड़े सर्कल्स होते जाएंगे। ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और ये सर्कल्स तार के नज़दीक छोटा सर्कल, जैसे जैसे तार से कंडक्टर से दूर चलते जाएंगे तो इसमें ये सर्कल बढ़ते जाएंगे बाहर की तरफ। और अगर आयरन फाइलिंग्स आप फेंक देंगे तो थोड़ा सा गत्ते को ऐसे हिलाते रहेंगे तो आप देखेंगे ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं ये ब्यूटीफुल वे में इन सर्कल्स में अपने आप को ऑटोमेटिकली अरेंज कर देंगे। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? दे आर शोइंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। पहला कंसेंट्रिक सर्कल ये बता रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल। मतलब कि जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे